नमस्कार, मैं आचार्य जयेश राणा। मैं एक काउंसलर हूँ, एक मोटिवेटर और एक एंटरटेनर भी हूँ और साथ ही काउंसलिंग भी करता हूँ। जो लोग जिनको मैं हीलिंग करता हूँ, क्रॉनिक हीलिंग करता हूँ, उनको बताता हूँ कि कैसे सोचना है, कैसे उसमें रहना पड़ता है। मेरी कुछ बड़ी वीडियो पे लोगों ने व्यूज़ दिए हैं, कुछ ने लाइक भी करे हैं, कुछ ने सब्सक्राइब भी करे हैं। तो मैं उन सब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आपके इसी लाइक सब्सक्राइब से मेरे अंदर थोड़ी हिम्मत आई है कि मैं आपके सामने कुछ बातें और रख सकूँ और अब मैं धीरे धीरे अपने पे सुधार भी करूँगा। मैं बात कर रहा हूँ आज फिर से भगवान बुद्ध के बारे में ही मैं बात करूँगा। सबसे पहले मैंने उसमें क्यों उनके शिक्षाओं से प्रभावित हूँ, क्यों उनकी टीचिंग से प्रभावित हूँ और मैं बता दूं कि मैं हिंदू ही हूँ लेकिन उनकी टीचिंग से मैं प्रभावित हूँ। नंबर 2, मैं इसमें ये बात करूँगा कि ग्रोक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एलोन मस्क का है, उसके अनुसार कितने लोग दुनिया भर में उनकी शिक्षाओं से, टीचिंग से इन्फ्लुएंस्ड है। मैं यहाँ पर ये बात करूँगा कि यहाँ मुस्लिम देशों में इनका क्यों विरोध है, हिंदू क्यों विरोधी हैं और जिन देशों में भगवान को नहीं मानते वो क्यों ज़्यादा विकसित हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन मैं आपको दे दिया कि मैं एक सबसे पहले दिन बताना चाहूँगा, एक हमारे क्लाइंट भी हैं, दोस्त भी हैं, उनका ये कहना है कि मैं आजकल भगवान गौतम बुद्ध को सुनता हूँ, उनको मानता हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में एक डर भी आता कि इससे जो हमारे हिंदू के भगवान और डीटीज हैं वो नाराज़ ना हो जाए। तो मैं उनको एक बात ये कहना चाहूँगा कि देखिए वो तो एक एनर्जी है। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई ईसाई है, कोई गॉड को मानता है, कोई खुदा को मानता है और कोई अल्लाह को मानता है, कोई भगवान को मानता है। वो एक एनर्जी है, एक निराकार है, एक एनर्जी है। इसमें आपको अपनी जानकारी बढ़ाना चाहिए, इससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, किसी एक को आप ज़्यादा मानते हैं तो वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा उसमें हो सकता है। अलग अलग तरीके हैं मानने के, अलग अलग अच्छी बातें सभी जगह पर हैं। जहाँ तक भगवान गौतम बुद्ध का सवाल है, भगवान गौतम बुद्ध ने स्पष्ट कहा है कि कोई भी अच्छी बात आपको कहीं से मिले, वो चाहे विचार हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो धर्म हो, उससे भी जहाँ से भी आपको अच्छी बातें मिलें आपको तुरंत ग्रहण कर लेना चाहिए। तो आपको बिल्कुल भी इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। ये गौतम बुद्ध ने जो अपनी शिक्षाओं में बताया है, बहुत ही बढ़िया बात बताई है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने क्यों यहाँ पर इसकी बातों से प्रभावित हूँ। मैं कई साल तक, कम से कम 15-20 साल तक कई सत्संग में गया, कभी इधर कभी उधर, कई जगह जाता रहा, लेकिन सब वो अच्छी बातें बताने के बाद वो डराते थे। वो कहते थे कि आप यहाँ से बाहर जाओगे तो आप उलझ जाओगे, फंस जाओगे, ऐसी बातें बहुत सारी करते थे। फिर भगवान गौतम बुद्ध का शायद मेरे पे जन्म का भी कुछ असर था और उनकी जो बातें थी कि उन्होंने पहले व्यक्ति थे इस दुनिया में जिन्होंने कहा है कि किसी गुरु से, किसी ईश्वर से डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई स्वर्ग, कोई नर्क नहीं है। आपके अच्छे कर्म आपके लिए ईश्वर के रूप में बन जाते हैं। आपने अच्छे कर्म करे तो ईश्वर उसको रोक नहीं सकता तो वो आपको फ़ायदा होने में, और आपके बुरे कर्म है तो वो ईश्वर आपको बचा भी नहीं सकता। आपके जो अन्याय है उसको, उसमें जो आपको पनिशमेंट मिलेगा उसमें वो बचा भी नहीं सकता। गौतम बुद्ध ने जो अपनी बातें कही, उन्होंने कहा कि देखिए मैं भगवान नहीं हूँ, मैं एक आम इंसान हूँ आपकी तरह। सिर्फ मेरा मार्ग बहुत आसान है, मैं आपको एक मार्गदर्शक के रूप में ही बता सकता हूँ और इससे ज़्यादा मैं कुछ करने वाला भी नहीं हूँ। मुझे सबसे पहले जो मेडिटेशंस का शौक़ था और मैं सुनता था विपासना। अब यहाँ इंडिया में क्या था कि इंडिया में चल रहा था कोरोना पीरियड, तो मैं थाईलैंड गया। थाईलैंड में जितना यहाँ से दिल्ली से लेह लद्दाख इतनी दूर एक मेओंगसोंग है पहाड़ी पर, वहाँ पर गया और 7-8 दिन वहाँ पे रहा। तो उन्होंने सबसे पहले जो वहाँ पे बताया, सांसों में जैसे सांस ऊपर जा रही तो भू कहना है, सांस नीचे आ रही तो धो कहना है। जो लोग शिव कहना चाहते हैं वो शिव कह दें, जो लोग जेजस कहना चाहते हैं वो जेजस कह दें। और हर घंटे में जो मेडिटेशंस होता था
भगवान गौतम बुद्ध के समय जो भगवानों की चर्चा थी उनके बारे में वो करते थे। वो तो तीन भगवान, तीन की बातें वो करते थे, ब्रह्मा, इंद्र और यमराज। वो हमेशा कहते थे कि आपने इनके अच्छे गुणों को अपनाना है, जो फालतू बातें बताई गई हैं उनको नहीं। इनके अच्छे गुण जो हैं उनको अपनाना है और पहले से ज़्यादा इनकी इज्जत भी करनी है। लेकिन आपको सिर्फ अपने को देखना है, सांसों को देखना है, आपके शरीर में क्या प्रतिक्रिया हो रही है उसको देखना है। अच्छी हो रही है, बुरी हो रही है, अच्छी हो रही है तो राग ना अपनाएं और बुरी हो रही है तो द्वेष ना अपनाएं, और धीरे धीरे मुक्ति का मार्ग की तरफ जाए। तो इत्तेफाक से मेरा फिर संबंध गोयनका जी के यहाँ विपासना वहाँ पे करी है। फिर आपका बुद्धिज़्म के जो सबसे बड़ा महायान है वहाँ से भी मैं जुड़ा हूँ, और जो थेरावाद के दूसरे वहाँ से भी मैं जुड़ा हूँ। कहीं पर भी इन्होंने ये नहीं कहा कि हम आपको बुद्धिज़्म की तरफ ले जा रहे हैं खींच के। वो उन्होंने ये कहा कि एक अच्छा सिख बन सकता है, एक हिंदू अच्छा हिंदू बन सकता है, एक मुसलमान अच्छा मुसलमान बन सकता है, एक अंग्रेज अच्छा अंग्रेज बन सकता है। सिर्फ हम आपको आर्ट ऑफ लिविंग सिखा रहे हैं। अब देखिए, ग्रोक 3 जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में एलोन मस्क का जो आया है, उससे लोगों ने तरह तरह के सवाल पूछे हैं, क्योंकि वो तो एक रोबोट है और वो लोगों को उदाहरण दे दे के पेश कर रहा है। उन्होंने कहा या तो आप मुझे प्रूफ दिखाओ या मैं आपको प्रूफ दिखाऊं। उसने बताया कि दुनिया में भगवान बुद्ध को जो दूसरे धर्मों के लोग हैं, हिंदू और मुस्लिम को हम छोड़ दें, तो वहाँ पर भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ उन्होंने अपने देवताओं के साथ, अपने भगवानों के साथ रखा हुआ है। इतना इनका वो है। इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो भगवान बुद्ध के टीचिंग से प्रभावित अरबों में, हो सकता है सबसे ज़्यादा हो, पूरे विश्व की बात मैं आपको बता रहा हूँ। अब मुस्लिम देशों में इनका क्यों विरोध हुआ? क्योंकि भगवान गौतम बुद्ध ने लास्ट समय तक कहा था कि देखिए, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं वापस नहीं आऊँगा, ना ही मुझे आप याद करना। जो रास्ता मैं तुम्हें बता रहा हूँ मुक्ति का, उस रास्ते पे आप जाओ और अपना दीपक स्वयं जलाओ, यानी अपनी जागृति स्वयं करो। अब तुम जैसा मैं हूँ ऐसे तुम हो। सभी आदमी उसको उस रास्ते पे जा सकते हैं, और ना ही मेरी मूर्ति पूजा करना, ना दूसरा करना। लेकिन हुआ क्या, दुनिया में सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ उन्हीं की बनी। मूर्तियाँ भगवान गौतम बुद्ध की और भगवान महावीर की बनी हैं। उसके बाद उन्हीं के, आप जानते हैं उस बारे में क्या चर्चा करनी, कि उनके वो मंदिरों पर कब्जा किसने करा, कैसे करा, सब जगह कैसे हुआ, सब जानते हैं। सारी बातें आप खुल रही हैं। तो इस्लाम में, क्योंकि भगवान गौतम बुद्ध भी मूर्तियों का विरोधी था, और जब इस्लाम आया तो इस्लाम के लोगों ने कहा कि भगवान गौतम बुद्ध ने तो मूर्तियों के लिए ना करा है, इन्होंने भी मूर्ति पूजा क्यों कर रहे हैं? तो उन लोगों ने मूर्तियाँ तोड़ने शुरू कर दी। अब उसमें भी क्या है कि अफ़गानिस्तान में जो मूर्ति तोड़ी थी, अफ़गानिस्तान उन्हीं वही तालिबान को बहुत जिन्होंने मूर्ति तोड़ी थी उनको आज बहुत अफसोस है। वो उसको दोबारा बना रहे हैं, और उसको वहाँ पर एक रेवेन्यू के लिए वहाँ पे बना रहे हैं, जहाँ लोग देखने आए, और कहते हैं वो देखने आए, उनका रेवेन्यू बढ़े। साथ ही उनका मकसद ये भी है कि जो बड़े बड़े देशों की नज़र है, जैसे चाइना, इंडिया, अमेरिका, इन लोगों से भी हमें मदद मिले। इसको अपने टूरिस्ट प्लेस में उसको परिवर्तन करना चाह रहे हैं, उसमें इतनी मेहनत कर रहे हैं। पाकिस्तान में मॉनेस्ट्री को ठीक ठाक करके खोल दिया गया है, जहाँ हिंदू लोग भी जा रहे हैं, मुस्लिम लोग भी जा रहे हैं, और भगवान गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से प्रभावित हैं। वो अपने विचार भी उसमें दे रहे हैं। अब हिंदुस्तान में क्या बात थी? देखिए, हिंदुस्तान में अगर उस टाइम सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ना होते, जिन्होंने विरोध करा काय का, बलि प्रथा का, जिन्होंने विरोध करा दासी प्रथा का, और जिन्होंने विरोध करा जाति प्रथा का। अब जहाँ पर उस समय क्या होता था, 700 बैल, 700 बकरी, 700 भैंसों का बलि दी जाती थी। लेकिन भगवान गौतम बुद्ध को जब पता चलता था तो वो अकेले पहुँच जाते थे। हालांकि एक राजकुमार थे, इनको काफ़ी बल भी मिल जाता, सैन्य वो भी मिल जाता, लेकिन ये अकेले ही पहुँचते थे वहाँ पर। और ये कहते थे कि आपको पहले मुझे मारना पड़ेगा, फिर ही आप इनको मारोगे। फिर वहाँ पर
राजा लोग आते थे, वो उसको मारने की कोशिश भी करते थे लेकिन मार नहीं पाते थे, उनके हाथ पैर काँप जाते थे। होता क्या था कि वो सब लोग सरेंडर कर लेते थे अपने राज्य में। वो रोक लगाते थे कि ना तो कोई बलि प्रथा होगी, ना ही कोई दूसरी इस तरह की बातें होंगी। जो दासी प्रथा में वो उस टाइम क्या करते हैं, गरीब आदमियों की लड़की को भेज दिया जाता था बचपन से और उनके साथ दुरुपयोग किया जाता था। जाति प्रथा में आप जानते हैं भगवान गौतम बुद्ध ने उनको अपने यहाँ अपना अनुयायी बनाया, उनको भिक्खु बनाया और वो आज लोग मानसिक रूप से बहुत ऊपर उठ गए हैं। तो ये बातें उस समय ना होती तो जो हमारे यहाँ पर सुधार भी ना होता। हमारे यहाँ पर जो पुरोहितनवाद में सुधार करा है, जिसमें उन्होंने मांस वगैरह खाना छोड़ दिया है और जो कॉपी पेस्ट करें जितने भगवान गौतम बुद्ध और जैन के मंदिर थे उनको अपना कब्जा करके और कुछ अच्छी बातें वो करने लगे हैं, वरना ये ना हो पाता। लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है, सारी पोल आज खुल रही है, सब सामने आ रही है। यहाँ पर जहाँ विदेशी लोग अपने बच्चों को, अपने जनरेशन्स को अच्छी बातें बता रहे हैं, क्योंकि भगवान गौतम बुद्ध ने जो अच्छी बात बताई है वो अच्छी बातें बता रहे हैं वहाँ के लोग, और वहाँ के लोगों के दिमाग में कोई दुविधा नहीं है, क्योंकि उन अच्छी बातों से उनको एनर्जी मिल रहे हैं, वो सीख रहे हैं। क्योंकि भगवान गौतम बुद्ध ने जो बताया, क्या के लिए बताया, जो ध्यान कराया उसमें माइंड का था। माइंड अगर आपका पावरफुल है तो आपके सेल्स पावरफुल है और माइंड का कनेक्शन हार्ट से भी है, तो आप पूर्ण रूप से मजबूत भी हैं और आप अच्छी बातें सीखते हैं तो फिर आप अपने देश के लिए करते हैं। तो यहाँ भारत में क्या है, यहाँ पे जाति प्रथा है, किसकी सुने और किसकी ना सुने। यहाँ के जो युवा हैं वो भ्रमित हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हमने क्या करना है और कैसे नहीं करना है। हालांकि जो आज पढ़ा लिखा वर्ग है वो उनके सामने सारी बात सामने आ रही है, लेकिन फिर भी वो भ्रमित हैं, जो हमारे यहाँ के चंद लोगों के वजह से हुआ है। अब जो लोग जिन देशों में भगवान को नहीं मानते, जैसे चाइना, जापान और भी 2-3 देश हैं, आप उन देशों की कंडीशन देख लीजिए कि कितना डेवलप कंट्रीज है वो हर क्षेत्र में, चाहे वो सैनिक के क्षेत्र हों, चाहे वो एजुकेशन के क्षेत्र हों, चाहे वहाँ के रोड हों, चाहे वहाँ की रेवेन्यू हो, सब चीज़ में आगे हैं। यहाँ पर अगर हमारे कोई भी गवर्नमेंट आए, चाहे कांग्रेस आए, चाहे बीजेपी आए, कैसे करें, यहाँ पे तो राजनीति है। तो ये सारी बातों को ख़त्म होना चाहिए, एक नया भारत का निर्माण होना चाहिए जिसमें एक जैसे विचार हों, हमारे जो नए बच्चे हैं वो भी उसको समझें, उनका भी मानसिक विकास हो। नमस्कार।